छठ पूजा कब से शुरू है? नहाए खाए खरना और संध्या अर्घ का समय क्या है? सूर्य अर्घ का सुबह का समय क्या है? इत्यादि चलिए जान लेते हैं छठ पूजा के बारे में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। छठ महापर्व की शुरुआत दीपावली के बाद होती है, जो कि 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है और ये बहुत बड़ा ही महापर्व है और इसकी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता और महत्वता है। छठ महापर्व 4 दिन तक चलता है, जिसमें कि बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी विधियाँ होती हैं। इसमें 2 बार जब अर्घ होता है, उसका भी एक समय होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि 2025 में नहाए खाए की शुरुआत कब से है और संध्या अर्घ का समय क्या है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और उसका समापन सप्तमी तिथि पर होता है। इस दौरान श्रद्धालु छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करते हैं और इस साल 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ये छठ पर्व मनाया जाएगा। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है। दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन निर्जला उपवास और तीसरे दिन संध्या अर्घ और इस दिन डूबते हुए सूर्य को दूध और जल से अर्घ दिया जाता है। यह दिन छठ पर्व का सबसे भावनात्मक और भक्तिमय पल होता है। चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाता है, जिसे उषा अर्घ कहा जाता है। यह 4 दिन तक चलने वाला यह पर्व श्रद्धा, संयम और सूर्य भक्ति का प्रतीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि पहला दिन नहाए खाए कब है। तो नहाए खाए होगा 25 अक्टूबर शनिवार को, यानी छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें पूरे घर की साफ सफाई और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और इस दिन चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है और इस दिन से खरना से व्रत की शुरुआत हो जाती है। दूसरा दिन होता है खरना का, जो कि हो गया 26 अक्टूबर रविवार को। दूसरे दिन को महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती हैं। फिर सूर्य देव की पूजा करने के बाद यह प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद ही व्रत को किया जाता है। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ का, जो कि होगा 27 अक्टूबर सोमवार को। इस दिन सूर्य देव की पूजा होती है। डूबते हुए सूर्य को जल और दूध के अर्घ दिया जाता है। इस दिन ठेकुआ, मौसमी फल इत्यादि देव को चढ़ाए जाते हैं और पूरी श्रद्धा से निर्जला उपवास रखा जाता है। चौथा दिन होता है उषा अर्घ का, जो कि होगा 28 अक्टूबर को। अंतिम दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद कच्चा दूध और प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। इस साल उषा अर्घ सूर्योदय का समय होगा 6:30 बजे और शाम को होगा 5:30 बजे। इसका महत्व और लाभ क्या है? जिन परिवारों में संतान नहीं या संतान संबंधी कोई समस्या है, उनके लिए यह व्रत बहुत ही फायदेमंद है। अगर किसी को कुष्ठ रोग या पाचन संबंधी समस्या है, तो यह व्रत रखने से लाभ होता है। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है, तो छठ पूजा का व्रत रखने से सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। तो ये 4 दिन तक चलने वाला महापर्व छठ की तिथियां और समय है। जय श्री राम।